मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में जमकर समाजवादी पार्टी को लताड़ा। उन्होंने कहा महिलाओं संबंधित जो भी यहाँ वारदात हुई है, जो भी वारदात होती थी उसमें समाजवादी पार्टी के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ करते थे। ऐसे में क्या सच्चाई है? क्यों क्यों ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा? हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण था कि योगी जी ने ये बात कही है? देखिए, ये तो सब खींच मिटाने वाली बात है। किसी भी अपराधी की कोई जाति या कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो फिरोजाबाद के अंदर अभी 100 बीघा का मामला आप लोगों ने देखा कि एक पीड़ित परिवार 100 बीघा के लिए अपना न्याय मांगने एसडीएम कोर्ट में जाता है और वो एसडीएम, तहसीलदार और जितने सरकारी मुलाजिम हैं, उसकी ज़मीन को आपस में अपने रिश्तेदारों के नाम बाँट कर खा जाते हैं। तो क्या ये कहा जाएगा कि ये योगी जी करा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी करा रही है? ऐसा नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो एक आरोप लगा दिए उन्होंने तो कि जो महिलाओं संबंधित जो भी हुआ, है ना? तो उसके लिए समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है। अब हाथरस का कांड हुआ था, आप लोग सब जानते हैं, तो उसमें कहाँ ये कोई समाजवादी पार्टी का या किसी पार्टी का कोई निकला? ऐसा नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अच्छा, इसके साथ-साथ आज चाचा शिवपाल पे भी तंज किया गया। साफ तौर पे कहा गया चाचा को मिल गया गच्चा, है ना? तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, वो अपनी खींच मिटाने के लिए सारी बातें हो रही हैं। वो मौर्य जी के विषय में तो बात नहीं कर रहे, अपना घर नहीं देख रहे, दूसरों के घरों में झाँकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है वास्तव में चाचा जी को गच्चा मिल गया क्योंकि सभी सोच रहे थे कि विधानसभा का हाथ उनके हाथ में ही जाएगा। अब देखिए, गच्चा तो खुद उन्हें मिलने वाला था। अभी आप देख रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी पीछे से ये भागते हैं, तो कौन किसको गच्चा दे रहा है, ये तो खुद वो जानते हैं इस बात को। अब वो अपना घर देखेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और। दूसरा एक बात और है कि अभी यही लोग ये कहते थे कि साहब समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जबकि आप देख रहे हैं कि उसमें सभी समुदाय के, सभी धर्म के, सभी समाज, सभी जातियों को बराबर से सम्मान उसमें मिल रहा है। और माता प्रसाद जी जो हैं, वो एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी नेता प्रतिपक्ष के पद पद पर रह चुके हैं। तो एक अच्छा चयन हुआ है और सभी जातियों को सम्मान देने का काम पार्टी कर रही है। पर इसके साथ-साथ जो एक लव जिहाद पे भी एक कानून बना दिया है, जिस पर साफ तौर पे अब लव जिहाद का अगर मामला सामने आता है, तो उस पे कड़ी सज़ा सुनाने की प्रावधान है। क्या कहेंगे? देखिए, कानून तो पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका किस तरीके से हो रहा है, बात ये है ना कि जो आप देख रहे हैं कि कई मामलों में निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर मकानों पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, बाद में वो कोर्ट से छूट के आ रहे हैं। तो उम्र कैद तक की सज़ा है। नहीं, कानून तो बहुत सारे पहले भी हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक परफेक्शन बनाने की कोशिश है और कुछ नहीं है, कानून तो पहले भी हैं, अगर सही तरीके से सिस्टम काम करता है, तो पहले भी कानून बहुत पर्याप्त है सज़ा दिलाने के लिए। तो आखिर क्या लगता है कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या आवश्यकता पड़ गई कि लव जिहाद पे इस तरह का कानून लाना पड़ा और कड़े नियम बना दिए, उम्र कैद तक की सज़ा है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम हो सकता था। अब आप देखिए कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। वो रोज़गार के लिए जब भी आप देखो पेपर देने जाते हैं, मालूम पड़ता है कि वो लीक हो जाता है। तो उस पर तो बात हो नहीं रही है, ध्यान भटकाने के एक क्रम में ये सब काम हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ सत्येंद्र जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो योगी सरकार है, वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है, ना कि कोई नया कानून लेके ऐसा आ रही है जिससे कोई फ़ायदा हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।